तो हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें कि आगे भी आपको ऐसे ही स्टडी से रिलेटेड मटेरियल मिलते रहें। आज की इस वीडियो में हम लोग मशीन स्टार्ट करने वाले हैं। आज से हम लोग मशीन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट यूनिट अपना है डीसी मशीन। और वो भी डीसी मशीन में हम लोग डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन आज देखेंगे हम लोग, कि कंस्ट्रक्शन उसका क्या क्या होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं डीसी मशीन, कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन। ए डीसी मशीन वेदर ऑपरेट एज अ मोटर और जनरेटर। आपको पता है डीसी मशीन मेनली दो टाइप के ही होते हैं। एक होता है अपना डीसी मोटर, एक अपना होता है डीसी जनरेटर। और उसमें भी अपना दो ही पार्ट इम्पोर्टेंट होता है। वो कौन कौन सा हो गया? पहला अपना होता है स्टेटर और दूसरा होता है अपना रोटर। अब ब्रीफली डिफाइन करते हैं हम लोग आगे कि स्टेटर में कौन कौन से पार्ट आते हैं और रोटर में कौन कौन से पार्ट आते हैं, और स्टेटर क्यों यूज करते हैं। तो स्टेटर जो होता है अपना स्टेशनरी पार्ट होता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड अपना प्रोवाइड करता है। मोटर या जनरेटर में अपना स्टेटर जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है, और रोटर जो रहता है रोटेटिंग पार्ट रहता है, जिसपे आर्मेचर हाउसिंग किया हुआ रहता है, और वो एनर्जी को कन्वर्जन एनर्जी के कन्वर्जन में यूज करते हैं उसको। अब देख लेते हैं स्टेटर में कौन कौन से पार्ट है अपना। फर्स्ट जो पार्ट आता है योक, जिसको आउटर कवर भी करते हैं। आप किसी भी डीसी मोटर या डीसी जनरेटर में देखोगे, ये आप देख सकते हैं, ये अपना होता है योक। इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, तो पहले आप देख सकते हैं प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द मशीन स्ट्रक्चर। पहले तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है मशीन को। एक्सटर्नल कोई भी मैकेनिकल फोर्स अगर उस पर लगे तो कुछ अंदर में डैमेज नहीं हो, उसके लिए योक अपना प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट। ये किस तरह से एक्ट करता है, तो एक्ट एज अ पार्ट ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। ये मैग्नेटिक सर्किट के तरह ये एक्ट करता है। और ये किस किस मटेरियल का बना रहता है, तो जो स्मॉल मशीन होते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कास्ट आयरन फॉर स्मॉलर मशीन्स। जो स्मॉलर मशीन्स है उसके लिए हम लोग कास्ट आयरन का योक यूज करते हैं। और जो लार्ज साइज का मशीन है, जिसमें बेटर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चाहिए, तो उसके लिए रोल्ड स्टील और कास्ट स्टील का हम लोग यूज करते हैं। रोल्ड स्टील एंड कास्ट स्टील फॉर लार्ज मशीन्स, देख सकते हैं यहाँ पे सेकेंड पॉइंट है। उसके बाद आता है अपना डिजाइन कंसिडरेशन। तो शुड हैव लो रिलक्टेंस पास टू मिनिमाइज मैग्नेटिक लॉसेस। आपको पहले भी प्रीवियस लेक्चर में मैग्नेटिक सर्किट में मैं बताया हूँ, उसका वीडियो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। उसमें रिलक्टेंस एक ऐसा इक्विपमेंट बोल लीजिए जो कि मैग्नेटिक फील्ड के फ्लो को अपोज करता है। जैसे रेसिस्टेंस अपना अपोज करता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को, उसी तरह ये मैग्नेटिक फील्ड के फ्लो को अपोज करता है रिलक्टेंस। तो इसका डिजाइन में हम लोग जो योक का डिजाइन करते हैं, उसमें हम लोग रो रिलक्टेंस मटेरियल यूज करते हैं, जो कि मैग्नेटिक लॉसेस को मिनिमाइज कर दे। और ऑल्सो मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू विथस्टैंड मैकेनिकल वाइब्रेशन। और उसको ऐसे भी देखना है कि वो मैकेनिकल वाइब्रेशन को भी विथस्टैंड कर पाए। अगला जो अपना आ जाता है स्टेटर में, वो आ जाता है अपना पोल कोर एंड पोल शू। यहाँ आप देख सकते हैं ये अपना पोल कोर है, पहले योक से अपना अटैच रहता है। यहाँ योक देख सकते हैं, आउटर जो कवर है ये योक है, और इससे ये पोल कोर गया हुआ है, और ऊपर में ये पोल शू लगा हुआ है, ये देख सकते हैं पोल शू। ये पोल कोर हो जाता है अपना, ये पोल शू हो जाता है। अब आगे देख लेते हैं पोल कोर क्या है। इसका जो शेप रहता है वो सिलेंड्रिकल शेप में रहता है, और बोल्टेड टू योक, और योक से वोल्ट के थ्रू अटैच किया हुआ रहता है। कैरी द फील्ड वाइंडिंग, ये किसको कैरी करता है? ये फील्ड वाइंडिंग को कैरी करता है। किस लिए? इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हम लोग फील्ड वाइंडिंग करते हैं। फील्ड वाइंडिंग में हम लोग जैसे ही सप्लाई देते हैं,
तो एक टाइप का मैग्नेट बन जाता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। उसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। पोल शू अपना देख लेते हैं। पोल शू क्या रहता है? ब्रॉडेड द पोल्स एरिया फेसिंग द आर्मेचर। पोल शू को हम लोग पोल कोर से उसको थोड़ा ब्रॉड करते हैं, एरिया को उसको बढ़ा देते हैं, जो कि आर्मेचर को फेस कर सके। स्प्रेड मैग्नेटिक फ्लक्स यूनिफॉर्मली अक्रॉस द एयर गैप। और भी यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं कि हम वो मैग्नेटिक फ्लक्स को यूनिफॉर्मली एयर गैप में स्प्रेड कर सकें, फैला सकें। रिड्यूस रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ। आपको पहले भी रिलक्टेंस आपको पता ही है कि हाँ, रिलक्टेंस को भी वो रिड्यूस कर सके। ये किस मटेरियल का अपना बना रहता है? तो लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन टू रिड्यूस एडी करेंट लॉसेस। ये सॉफ्ट आयरन का बना रहता है और उसमें भी लेमिनेट किया हुआ रहता है, जिससे कि अपना एडी करंट लॉस जो है वो मिनिमाइज हो जाता है, कम हो जाता है। यहाँ थ्रू इन सम मशीन्स सॉलिड पोल्स आर यूज। उसके बाद अपना आता है फील्ड वाइंडिंग। ये आप देख सकते हैं, ये वाइंडिंग जो पोल कोर में किया गया है, इसी को हम लोग फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं। फील्ड वाइंडिंग ये रहता है और इसको डायरेक्टली कनेक्टेड अपना टर्मिनल बॉक्स से रहता है, जहाँ से हम लोग सप्लाई देते हैं। और आर्मेचर का भी वाइंडिंग टर्मिनल बॉक्स में ही जाता है। अब अपना फील्ड वाइंडिंग का क्या फंक्शन क्या होता है? प्रोड्यूस द रिक्वायरमेंट मैग्नेटिक फील्ड, रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड व्हेन डीसी करंट इज सप्लाइड। जब हम लोग डीसी सप्लाई इस टर्मिनल बॉक्स से इस फील्ड वाइंडिंग को प्रोवाइड करते हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और इसी के लिए हम लोग फील्ड वाइंडिंग का यूज करते हैं डीसी मशीन में। वाइंडिंग कौन कौन से टाइप का होते हैं? तो इसमें हम लोग शंट फील्ड वाइंडिंग करते हैं, सीरीज फील्ड वाइंडिंग करते हैं, कंपाउंड वाइंडिंग भी करते हैं। अब शंट वाइंडिंग का यूज किस लिए हम लोग करते हैं? जहाँ पे हाई रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल विद द आर्मेचर। जहाँ पे अपना आर्मेचर के साथ पैरेलल में हाई रेसिस्टेंस कनेक्ट रहता है, वहाँ पे हम लोग शंट फील्ड वाइंडिंग का यूज करते हैं। सीरीज फील्ड वाइंडिंग का यूज जहाँ पे आर्मेचर के साथ सीरीज में लो रेसिस्टेंस कनेक्टेड रहता है, वहाँ पे हम लोग सीरीज फील्ड वाइंडिंग का यूज करते हैं। और कंपाउंड वाइंडिंग क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ शंट एंड सीरीज वाइंडिंग। ये दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है, सीरीज सीरीज का और शंट का। ये मटेरियल कौन सा मटेरियल वाइंडिंग के लिए यूज करते हैं? तो हम लोग कॉपर वायर यूज करते हैं, जिसमें अपना लो रेसिस्टेंस होता है और हाई कंडक्टिविटी होता है। लो रेसिस्टेंस इसलिए कॉपर वाइंडिंग का रहता है, जिससे अपना लॉसेस भी कम होता है, हीट लॉस जो होता है मशीन में वो भी अपना कम होता है। आगे आ जाता है आर्मेचर कोर। ये आप देख सकते हैं, ये शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर ये आर्मेचर का कोर बना हुआ है। ये स्लॉट से, इसी स्लॉट्स में हम लोग वाइंडिंग करते हैं। ये स्लॉट्स आप देख सकते हैं, ये आप ओरिजिनल डायग्राम देख सकते हैं कि हाँ एक्चुअल में डीसी मशीन में कैसा होता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये अपना शाफ्ट है ये वाला, और ऊपर में अपना आर्मेचर कोर बना हुआ है, ये स्लॉट्स के बीच अपना वाइंडिंग किया हुआ है। अब ये कहाँ पे माउंटेड रहता है? तो माउंटेड ऑन द रोटर शाफ्ट। रोटर का जो शाफ्ट है, ऊपर ही आपको मैं दिखाई, ये शाफ्ट है, इसी पे ये माउंट रहता है। और आर्मेचर वाइंडिंग जो रहता है वो हाउस जो रहता है किसमें? ये हाउसेस रहते हैं आर्मेचर स्लॉट। आप देख सकते हैं, ये मैग्नेटिक प्रोवाइड पाथ फॉर मेन फ्लक्स थ्रू द आर्मेचर। ये मेन फ्लक्स को आर्मेचर से फ्लो करने में इसके लिए पाथ प्रोवाइड करता है। इसका डिजाइन कैसे करते हैं? डिजाइन फीचर में क्या क्या है? लेमिनेटेड कोर रखते हैं, किस लिए? एडी करंट को लॉस करने के लिए। ऊपर में भी हम लोग जो स्टेटर का पोल शू होता है, उसमें भी हम लोग लेमिनेशन करते हैं एडी करंट को लॉस को कम करने के लिए। इसका जो स्लॉट्स रहता है फॉर प्लेसिंग द आर्मेचर कंडक्टर, इसमें आर्मेचर कोर में हम लोग स्लॉट्स भी कट करते हैं, किस लिए? जिसमें आर्मेचर कंडक्टर को हम लोग प्लेस कर सकें। इसका मटेरियल कौन से मटेरियल का बना रहता है? तो हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील का बना रहता है। और उसका थिकनेस कितना रहता है? तो यहाँ देख सकते हैं 0.35 mm टू 0.5 mm तक थिकनेस उसका रहता है। उसके बाद अपना आ जाता है आर्मेचर वाइंडिंग।
आर्मेचर वाइंडिंग कंसिस्ट ऑफ कंडक्टर प्लेस इन द स्लॉट्स। ऊपर भी मैं आपको दिखाया हूँ, फिर से एक बार दिखा देता हूँ। ये अपना वाइंडिंग है जो कि स्लॉट्स में प्लेस किया हुआ है। अब ये क्यों रहता है ये आगे देखते हैं, इसका फंक्शन क्या क्या रहता है ये देखते हैं। ये जनरेटर में अपना रहता है ईएमएफ इंड्यूस हियर ड्यू टू रोटेटिंग कंडक्टर कटिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स। जनरेटर में क्या होता है, ये ईएमएफ को प्रोड्यूस करता है आर्मेचर वाइंडिंग। कैसे प्रोड्यूस करता है कि जब हम लोग स्टेटर को डीसी सप्लाई देते हैं, डीसी करंट देते हैं, तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और ड्यू टू रोटेटिंग कंडक्टर, और जो आर्मेचर का जो कंडक्टर रहता है वो रोटेट करता है, एक्सटर्नली रोटेट कराते हैं, जिससे रोटेट होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है। वो आगे हम लोग फर्दर वीडियो में देखेंगे कि हम वो किस एंगल पे कट करता है, कितना कट करता है, जिसके कारण अपना ईएमएफ इंड्यूस होता है। आगे है अपना मोटर में इसका क्या फंक्शन रहता है, क्या यूज रहता है। तो करेंट थ्रू द वाइंडिंग प्रोड्यूस टॉर्क। जब हम लोग इससे करंट प्रोवाइड करते हैं तो ये टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जिससे मोटर अपना रोटेट होता है। ये कौन कौन से टाइप के होते हैं आर्मेचर वाइंडिंग, तो ये अपना मेनली दो टाइप का ही होते हैं। लैप वाइंडिंग होता है और वेव वाइंडिंग होता है। लैप वाइंडिंग क्या होता है, लैप वाइंडिंग मोर पैरेलल पाथ यूज फॉर लो वोल्टेज। इसको लो वोल्टेज में हम लोग यूज करते हैं, और हाई करंट मशीन में जहाँ पे लो वोल्टेज और हाई करंट है वहाँ पे हम लोग लैप वाइंडिंग का यूज करते हैं। जहाँ पे हाई वोल्टेज और लो करंट है वहाँ पे हम लोग वेव वाइंडिंग का यूज करते हैं। कम्यूटेटर क्या होता है, ये आप देख सकते हैं। इसका मशीन में कुछ इस तरीके से कम्यूटेटर लगा रहता है। कम्यूटेटर के आगे ये ब्रश है, ये अपना कम्यूटेटर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम के थ्रू, ये कम्यूटेटर है, ये ब्रश अपना लगा हुआ है दोनों साइड से। कम्यूटेटर का फंक्शन क्या क्या होता है, जनरेटर में क्या करता है कि कन्वर्ट इंटरनली जनरेट एसी इनटू यूनिडायरेक्शनल डीसी। कम्यूटेटर का यूज अब जनरेटर में क्या होता है अपना, वो जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो अपना एसी में होता है, डीसी में नहीं होता है। लेकिन वहाँ पे हम लोग कम्यूटेटर का यूज करते हैं जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और डीसी सप्लाई अपने को प्रोवाइड होता है, मिलता है। और मोटर का यूज हम लोग मोटर में हम लोग कम्यूटेटर का यूज क्यों करते हैं, तो इंश्योर दैट द टॉर्क रिमेन यूनी डायरेक्शनल। एक ही डायरेक्शनल में होना करने के लिए टॉर्क को हम लोग कम्यूटेटर यूज करते हैं मोटर में। बाई रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करेंट इन द आर्मेचर कंडक्टर एवरी हाफ साइकिल। वो एवरी हाफ साइकिल में अपना डायरेक्शन जो रहता है वो करेंट का, वो कम्यूटेटर रिवर्स करता है, जिसके कारण अपनों को यूनी डायरेक्शनल टॉर्क मिलता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, तो सिलेंड्रिकल शेप का रहता है। और किस चीज़ का बना रहता है, ये मेड ऑफ कॉपर सेगमेंट इंसुलेटेड बाई माइका। ये अपना मेनली कॉपर का रहता है और माइका से इंसुलेट किया रहता है। हर स्टैक में आप देखिए माइका यूज किया रहता है इंसुलेशन के लिए। इस सेगमेंट इज कनेक्टेड टू एन आर्मेचर कॉइल। जो अपना कम्यूटेटर का सभी सेगमेंट जो रहता है, इस सेगमेंट रहता है, प्रत्येक सेगमेंट वो अपना आर्मेचर के कॉइल से कनेक्टेड रहता है। ब्रशेस, यहाँ पे आपको ब्रशेस भी दिखाया था, ये अपना ब्रशेस है। ये ब्रशेस देख लिए, इसका क्या फंक्शन रहता है। ये ब्रशेस जो अपना होता है स्टेशनरी कंडक्टर यूज मेड ऑफ कार्बन और ग्रेफाइट का ब्रशेस अपना बना रहता है, कार्बन और ग्रेफाइट का बना रहता है। डेट मेंटेन कॉन्टेक्ट विथ द रोटेटिंग कम्यूटेटर। ये ब्रशेस जो रहता है वो तो अपना स्टेशनरी कंडक्टर रहता है, और ये कहाँ पे माउंट रहता है, ये कम्यूटेटर के पास माउंट रहता है। ये कांटेक्ट बनाता है रोटेटिंग कम्यूटेटर के साथ। इसका फंक्शन क्या होता है, टू कंडक्ट करेंट बिटवीन द रोटेटिंग आर्मेचर एंड द एक्सटर्नल सर्किट। ये अपना रोटेटिंग कम्यूटेटर से करेंट को कैरी करके आर्मेचर, रोटेटिंग आर्मेचर से करंट को कैरी करके एक्सटर्नल जो अपना सप्लाई जहाँ पे देनी है वहाँ पे हम लोग भेजते हैं। इसका यही फंक्शन रहता है। डिजाइन क्या रहता है, ब्रश प्रेशर मस्ट बी ऑप्टिमाइज। ब्रश का प्रेशर हमेशा ऑप्टिमाइज करके रखना रहता है अपने को। इसमें कॉज क्या क्या रहते हैं, इसमें अपना ब्रश को बियर होने का कॉज रहता है, क्योंकि वो बार बार घिसते रहता है कम्यूटेटर के साथ, जिससे वो बहुत ज़्यादा घिस जाता है, और उसके कारण हल्का अपना स्पार्किंग भी जनरेट हो जाता है।
अब शाफ्ट देख लेते हैं। ये अपना देख सकते हैं शाफ्ट, जिसपे अपना बैरिंग के थ्रू आर्मेचर कोर इस पे शिफ्ट किया हुआ रहता है। द रोटेटिंग शाफ्ट होल्ड द आर्मेचर एंड कम्यूटेटर, ये आर्मेचर और कम्यूटेटर दोनों को होल्ड करता है। माउंटेन ऑन बॉल और रोलिंग बैरिंग, बॉल बैरिंग और रोलर बैरिंग पे ये माउंट रहता है। किस लिए माउंट रहता है? क्योंकि ये फ्रिक्शन को कम कर सके, जिससे कि अपना आर्मेचर जो है वो बियर ना हो पाए, घिस नहीं पाए। मैग्नेटिक सर्किट देख लेते हैं। पहले अपना स्टेटर रहता है, फिर अपना पोल कोर आता है, पोल कोर के बाद एयर गैप रहता है आर्मेचर और पोल कोर के साथ, स्टेटर के साथ कुछ बीच में एयर गैप रहता है, एयर गैप आता है, उसके बाद आर्मेचर कोर आता है। यही अपना रहता है। आज की वीडियो बस यहीं तक है। थैंक यू।